मैं स्वप्निल न्यूज 18 राजस्थान की इस खास पेशकश में आपका स्वागत करता हूं। कहते हैं गिरने वाले को होती तो है तकलीफ, पर ठोकर ही इंसान को चलना सिखाती है। 2021 में यही हुआ। कोरोना ने सभी को झकझोर दिया, कारोबार रोजगार सब प्रभावित हुए, लेकिन इसके बाद भी न सरकार ने हार मानी और न समाज ने घुटने टेके। जिंदगी की जद्दोजहद के लिए कदम आगे बढ़ना शुरू हुए। धीरे धीरे नए नए कीर्तिमान स्थापित किए जाने लगे। अब जब 2021 विदा हो रहा है, हम नई ऊर्जा नए जोश के साथ नए साल में दाखिल हो रहे हैं, तो एक नजर 2021 की घटनाओं पर डालना जरूरी हो जाती है, क्योंकि अतीत की अनदेखी करने वाले कूड़ेदान में फेंक दिए जाते हैं। जमाने से मुंह छिपाते ये वो रिश्वतखोर हैं जो घूस को अपना अधिकार समझते थे और बगैर चढ़ावे के काम करना अपनी तौहीन। ऐसे कई भ्रष्टाचारियों के लिए साल 2021 काल बनकर आया। इस साल एसीबी ने रिकॉर्ड 470 मामले दर्ज किए। एसीबी के डीजी बीएल सोनी के निर्देश में इस साल एसीबी ने पिछले 5 सालों में सबसे ज्यादा भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों का पर्दाफाश करते हुए उन्हें सलाखों के पीछे धकेला। राज्य सरकार के अधीन आने वाले विभागों के अलावा एसीबी ने पहली बार भारत सरकार के अधीन आने वाले विभागों में भी कार्रवाई की। अगर मैं संख्या के हिसाब से बात करूं तो हमने अब तक 15 दिसंबर तक 400 से ज़्यादा ट्रैप कर लिए हैं और कुल 470 प्रकरण पंजीबद्ध हुए हैं। इस साल आय से अधिक संपत्ति के मामलों में भी एसीबी ने करोड़ों की संपत्ति को उजागर किया। एसीबी से मिली जानकारी के अनुसार इस साल 94 गेजेटेड और 355 नॉन गेजेटेड अधिकारियों कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई हुई। एसीबी डीजी बीएल सोनी के मुताबिक नए साल में संगठित करप्शन पर फोकस किया जाएगा। बीएल सोनी नए साल में भ्रष्ट लोक सेवकों को और सरप्राइज करने का वादा कर रहे हैं। मतलब साफ है, या तो आदत सुधारो या फिर अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो। बीएसटीसी बीएड विवाद में जोधपुर हाई कोर्ट का फैसला सुर्खियों में रहा। फैसले के मुताबिक हाई कोर्ट ने बीएसटीसी के अभ्यर्थियों को बड़ी राहत देते हुए उन्हें ही रीट लेवल 1 के लिए पात्र माना है। इससे बीएड योग्यताधारियों को बड़ा झटका लगा है। अब रीट लेवल 1 की परीक्षा देने वाले 9 लाख बीएड योग्यताधारियों का रिजल्ट जारी नहीं होगा। कोर्ट का फैसला आते ही बीएसटीसी डिग्री धारकों में खुशी की लहर फैल गई, जबकि बीएड योग्यताधारी निराश हो गए। रीट लेवल 1 में बीएड बीएसटीसी विवाद को लेकर दायर राजेंद्र चोटिया की याचिका पर सुनवाई करते हुए राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अखिल कुरैशी की खंडपीठ ने रिपोर्टेबल जजमेंट दिखाते हुए इस मामले में बीएड के करीब 9 लाख अभ्यर्थियों को इस परीक्षा से बाहर करने का आदेश दिया। राजस्थान हाईकोर्ट के इस आदेश से न केवल राजस्थान बल्कि देश भर के बीएसटीसी अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है। गौरतलब है कि एनसीईटी ने साल 2018 में एक नोटिफिकेशन जारी कर बीएड अभ्यर्थियों को इस परीक्षा के योग्य मान लिया था, जिसको यहां पर चुनौती दी गई, जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने यह महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। साल 2021 वैसे तो कोरोना की चुनौतियों और महत्वपूर्ण मानव जीवन के नुकसान से भरा रहा, लेकिन इन सब के बीच इस साल एक ऐसा काम भी शुरू हुआ जो अजमेर के विकास में पंख लगाने का काम करेगा, इसकी प्रगति का मार्ग प्रशस्त करेगा। वैसे अजमेर में चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार लंबे समय से एक प्रमुख मुद्दा बना रहा। फिर चाहे वो पुराने हो चुके मेडिकल कॉलेज भवन का मसला हो या फिर संभाग के सबसे बड़े जेएलएन अस्पताल में उपकरणों और विशेषज्ञों की नियुक्ति का। सालों से इस समस्या का समाधान कोरोना की चुनौती भरे साल यानी 2021 में हुआ। पूर्व चिकित्सा मंत्री और केकड़ी विधायक डॉक्टर रघु शर्मा के अथक प्रयासों के चलते करीब 200 करोड़ की लागत से नया मेडिकल कॉलेज भवन का सपना अब साकार होने जा रहा है। कायड़ गांव में बनने वाले इस नए मेडिकल कॉलेज भवन के लिए अजमेर विकास प्राधिकरण ने 23 हेक्टेयर जमीन निःशुल्क उपलब्ध कराई है। डॉक्टर रघु शर्मा के मंत्री रहते ही 9 जून 2021 को इसकी प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति भी जारी हो गई। 31 दिसंबर को टेंडर निकलने के साथ ही नए साल में इसका निर्माण कार्य भी शुरू हो जाएगा। 192 करोड़ का कायड़ में मेडिकल जेएलएम मेडिकल कॉलेज नया बनने जा रहा है।
जिसका राशि 192 करोड़ सेंटर और स्टेट के द्वारा बियर की जा रही है। साल 2021 भले ही कोरोना के साए में बीता हो, लेकिन झीलों की नगरी उदयपुर की खूबसूरत झीलों ने इस बीते साल में इतिहास रच दिया। राजस्थान का कश्मीर विश्व के सबसे खूबसूरत शहरों में शुमार और डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए दुनिया भर में मशहूर उदयपुर शहर की मुख्य पहचान यहां की झीलें हैं। इन्हीं झीलों की वजह से इस शहर को झीलों की नगरी के रूप में प्रसिद्धि मिली है। साल 2021 भले ही कोरोना के कहर के लिए याद रखा जाएगा, लेकिन इस शहर की झीलों ने वर्ष 2021 में एक नया इतिहास रच दिया। इतिहास में पहली बार यह झीलें दिसंबर में भी लबालब हैं और पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं। पहली बार दिसंबर के महीने में ये झीलें पूरी तरह से लबालब है। इस झीलों की खूबसूरती दिसंबर के महीने में भी मानसून की तरह कायम है और यही वजह है कि उदयपुर आने वाले पर्यटक झीलों की खूबसूरती देखकर खासे रोमांचित हैं। वर्ष 2021 कोचिंग सिटी के बाशिंदों को खास सौगात दे गया। शिक्षा नगरी कोटा बीते 32 साल से बायोलॉजिकल पार्क का इंतजार कर रहा था। 1988 में कोटा का बायोलॉजिकल पार्क प्रस्तावित हो चुका था, लेकिन बनकर तैयार होने में 32 साल लग गए। 1988 से प्रस्तावित अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क 2021 में पूरा हुआ। 32 साल से वन्य जीव प्रेमी जिस बात का इंतजार कर रहे थे, उसे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पूरा कर दिया। कोटा के अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क का उद्घाटन हो चुका है। सर, इसका फर्स्ट फेज का काम कंप्लीट हो चुका है, जो जिसमें 18 इनक्लोजर बन चुके हैं अपने। 18 में से 5 बर्ड्स के हैं और बाकी जो 13 इनक्लोजर हैं उनमें से हार्बीवोर्स और कार्निवोरास के इनक्लोजर हैं, जिसमें कार्निवोरास में लेपर्ड है, वुल्फ है, हाइना है और जेकोल है। उसके साथ अपने शाकाहारी वन्य जीवों में चिंकारा है, चीतल है, ब्लैक बग है, सांबर और नीलगाय है। अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क का पूरा मजा लेने के लिए अभी कुछ और इंतजार करना पड़ सकता है। कोरोना की कठिन और विपरीत परिस्थितियों में भी गहलोत सरकार ने राज्य में खेल और खिलाड़ियों पर विशेष ध्यान दिया। खिलाड़ियों को सीधी नौकरी देने की बात हो या फिर पुरस्कार राशि में इजाफा, गहलोत सरकार ने कई ऐतिहासिक फैसले किए। खेलों और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने का भरपूर प्रयास किया। तस्वीरें बीकानेर की हैं। वर्ष 2021 बीकानेर के लिए काफी खास रहा। एक और जहां जिले में कई नए कॉलेज खोले गए, वहीं संभाग के सबसे बड़े राजकीय डूंगर कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों को स्पोर्ट्स से जोड़ने के लिए राज्य सरकार ने 1 करोड़ की लागत से स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनवाया। तत्कालीन ऊर्जा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला और तत्कालीन उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने साल की शुरुआत के साथ ही राजकीय डूंगर कॉलेज में बने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन कर छात्रों को सौगात दी। लंबे समय से छात्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के निर्माण की मांग कर रहे थे। गौरतलब है कि बीकानेर के खिलाड़ियों ने हमेशा देश दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाई है। नए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण होनहारों को उनके हिस्से का आसमान मुहैया करने की दिशा में बढ़ाया गया सरकार का एक और प्रयास माना जा सकता है। विदाई ले रहा वर्ष 2021 सुजान गंगा नहर के उद्धार के लिए भी याद रखा जाएगा। भरतपुर की जीवनदायिनी कहे जाने वाली सुजान गंगा नहर अपने अस्तित्व को खोने की कगार पर थी। नहर का पानी पूरी तरह से हरा हो चुका था। चारों तरफ काई ही काई नजर आती थी। नहर में कूदकर लोग जान दे देते थे। वही नहर जिसने कभी भी लोहागढ़ दुर्ग को हार का सामना नहीं करने दिया। स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन किया, धरना दिया, लेकिन सब बेअसर। स्थानीय नेता भी और चुने हुए प्रतिनिधि भी समय समय पर सरकार में भी आवाज उठा रहे थे, लेकिन किसी के पास नहर की तरफ ध्यान देने का वक्त नहीं था। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल जब भरतपुर दौरे पर आए तो उन्होंने सुजान गंगा नहर का दौरा किया। नहर की बदहाली को देखकर उन्होंने नाराजगी जताई और अधिकारियों को सुजान गंगा नहर को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के निर्देश दिए।
स्थानीय विधायक और राजस्थान सरकार में मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने भी नहर को विकसित करने के प्रयास किए। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने अधिकारियों को आना सागर झील की तर्ज पर सुजान गंगा नहर विकसित करने के निर्देश दिए। कुछ दिन बाद यूआईटी और नगर निगम ने मिलकर नहर की साफ सफाई कराई और उसके बाद उसमें बोटिंग शुरू हुई। अब नहर के किनारे जगह जगह पर चौपाटी बनाई जा रही है और सुजान गंगा नहर को पूरी तरह से पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है। कहा जा सकता है कि भरतपुर में एक बड़ा विकास कार्य कराया गया है जो जिले की पहचान को और बुलंदी पर ले जाएगा। मुश्किलें मांझती हैं, कम से कम 2021 तो यही बता गया। जी हाँ, कोरोना की दूसरी लहर जो पीक पर थी, ऑक्सीजन की कमी से त्राहिमाम मचा था, तब सीकर के लोगों ने अपने आप से एक प्रण किया, चाहे जो हो लेकिन आगे से ऑक्सीजन की कभी कमी नहीं होने देंगे। लेकिन हमने ये महसूस किया कि हम बहुत असहाय, हमको लगा कि जैसे हमारे पास कोई उसका स्रोत नहीं था और हमें दूसरे जिलों पर निर्भर रहना पड़ रहा था। सीकर में एक समय रोज 700 से 800 तक कोरोना के केसेस आ रहे थे। रोज 1000 ऑक्सीजन सिलेंडर्स की जरूरत पड़ रही थी, लेकिन जिले में एक भी ऑक्सीजन प्लांट नहीं था। उस वक्त जिला कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी ने जन सहयोग से सीकर में ऑक्सीजन प्लांट बनाने का विचार रखा। प्लांट के लिए करीब 4 करोड़ रुपए की जरूरत थी। कलेक्टर की अपील पर सीकर के लोग आगे आए। सबसे पहले निजी शिक्षण संस्थान संघ ने 1 करोड़ रुपए दिए। इसके बाद तो दान देने वालों का तांता लग गया। देखते ही देखते प्लांट में लगने वाला पूरा पैसा जनता ने दे दिया। सीकर के सरकारी कर्मचारियों ने भी बढ़ चढ़कर दान दिया। लोगों की 5 महीने की मेहनत के बाद 24 अक्टूबर को इस प्लांट का उद्घाटन हो गया। आमजन के सहयोग से बने इस ऑक्सीजन प्लांट की क्षमता हर दिन 700 सिलेंडर्स भरने की है। सवाई माधोपुर के चौथ का बरवाड़ा का 6 सेंसेस बरवाड़ा फोर्ट होटल साल का सबसे बड़ा वेडिंग डेस्टिनेशन साबित हुआ। वैसे तो राजस्थान में ऐसे कई ऐतिहासिक महत्व रखने वाले किले, महल, कोठियां और हवेलियां हैं जो वेडिंग के लिए परफेक्ट हैं, मगर इस बार सवाई माधोपुर का मशहूर 6 सेंसेस बरवाड़ा फोर्ट सुर्खियों में रहा, क्योंकि बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस कटरीना कैफ ने एक्टर विकी कौशल के साथ 7 फेरे लिए। 7 से 9 दिसंबर के बीच शादी समारोह आयोजित हुआ। पूरे देश की नजरें इस हाई प्रोफाइल शादी पर टिकी रहीं। दोनों फिल्मी हस्तियों की शादी में शो बिजनेस के कई नामी गिरामी चेहरे शरीक हुए। बेहद शाही रूप में इस शादी को आयोजित किया गया। इस पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए। इसके साथ ही इस शादी को पूरी तरह से गोपनीय भी रखा गया। यह शादी पूरे देश में जबरदस्त रूप में सुर्खियों में रही, जो कि सवाई माधोपुर जिले का सबसे बड़ा इवेंट साबित हुई। इस इवेंट को आज भी सवाई माधोपुर जिले के बाशिंदे बेहद गर्व के साथ याद करते हैं। आपको बताते चलें, पहले यह होटल बरवाड़ा फोर्ट था, जिसे 14वीं शताब्दी में चौहानों ने बनाया था, लेकिन 1734 में इस होटल पर राजावत राजवंश ने जीत हासिल कर ली थी। अब रॉयल फैमिली के वंशज पृथ्वीराज सिंह ने एस्पायर ग्रुप के साथ मिलकर इस होटल का निर्माण कराया है। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, मगर ठान लिया तो एक दिन जरूर मिलती है। प्रतापगढ़ को ही देख लीजिए। कहने को तो प्रतापगढ़ एक आदिवासी बाहुल्य जिला है, यहाँ संसाधनों की भी काफी कमी है, लेकिन इसके बावजूद इस जिले के चिकित्सा विभाग ने प्रदेश में नया कीर्तिमान स्थापित किया है। पहली डोज में 100% सफलता हासिल करने के बाद जिले की 84% आबादी को दूसरी डोज भी लग चुकी है। अब कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए जिला पूरी तरह से सतर्क दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने यहां बेहतरीन काम करते हुए जिले को कोविड जांच में भी प्रदेश में सबसे आगे पहुंचा दिया। जिले के स्वास्थ्य कर्मियों की टीम लगातार प्रतापगढ़ को कोरोना से दूर रखने के लिए प्रयास करते हुए जांच कर रही है, जिसकी वजह से प्रतापगढ़ जिला कोरोना के जांच करने में भी प्रदेश में अव्वल चल रहा है। विषम भौगोलिक परिस्थिति और आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र होने के बाद भी यहाँ के लोगों में वैक्सीन के प्रति रुझान बरकरार है। कोरोना की जांच करवाने में भी लोग पीछे नहीं हट रहे हैं। इसी का परिणाम है कि जिले में पिछले दिनों विदेशों से लोगों के आने के बाद भी जिले में कोरोना का संकट नहीं है। पाली जिले ने इस वर्ष वो गौरव हासिल किया जो उसे आजादी के 7 दशक में भी नहीं मिला था। इस वर्ष
पहली बार जिले के किसी व्यक्ति को देश के सर्वोच्च सम्मानों में से एक पद्मश्री से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देवली निवासी 94 वर्षीय अर्जुन सिंह शेखावत को साहित्य के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए पद्मश्री से नवाजा। राष्ट्रपति के हाथों सम्मानित होने वाले अर्जुन सिंह शेखावत जिले के पहले व्यक्ति हैं। वैसे डॉक्टर शेखावत का नाम सबसे ज्यादा राजस्थानी भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं सूची में दर्ज कराने के लिए छेड़ी गई उनके मुहिम के लिए याद किया जाता है। मैंने राजस्थानी भाषा, साहित्य, संस्कृति पर लिखी है और आदिवासियों के ऊपर भी काफी दिया है। बाकरा भूमिया करके जो मेरी पुस्तक है उसका अंग्रेजी अनुवाद भी हुआ और यूनेस्को से पुरस्कृत भी हुई वो। डॉक्टर शेखावत पिछले 30 सालों से राजस्थानी मायड़ भाषा को संविधान में शामिल कराने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। राजस्थानी भाषा और साहित्य को जीवन समर्पित करने वाले शेखावत ने अपने जीवन की शुरुआत एक शिक्षक के रूप में की थी। इसके बाद वे बीडीओ बने। इस बीच उनका साहित्य से लगाव बढ़ता गया। अब तक अर्जुन सिंह शेखावत 22 पुस्तकें लिख चुके हैं और कई पुस्तकों का अनुवाद और संपादन भी कर चुके हैं। इस तरह उनके साहित्य की संख्या 50 तक पहुंच गई। उन्हें अब तक 18 पुरस्कार मिल चुके हैं। उन्होंने ट्राइबल कल्चर ऑफ गरासिया पुस्तक का अंग्रेजी अनुवाद भी किया। उनकी रचना भाखर रा भूमिया काफी चर्चित रही है। केंद्र और राज्य सरकारें आम जनता की सुविधा और उनके जीवन स्तर को सुधारने के लिए कई तरह की योजनाएं चलाती है। साल 2021 की बात की जाए तो राजसमंद जिला केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन और नवाचार के लिए देश भर में अव्वल रहा। इसी का नतीजा था कि जिला कलेक्टर अरविंद कुमार पोसवाल को प्रदेश के बेस्ट कलेक्टर के अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह पहली बार था जब राजसमंद जिले के किसी कलेक्टर को प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी के सबसे बड़े सम्मान से नवाजा गया। केंद्र सरकार के महत्वाकांक्षी मिशन प्रधानमंत्री आवास योजना और कोरोना काल में गरीब जनता के हित के लिए चलाए गए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में राजसमंद देश भर में अव्वल रहा। साथ ही नरेगा में सबसे अधिक 100 दिन का रोजगार देने और जल जीवन मिशन में सबसे अधिक नल कनेक्शन देने में भी राजसमंद टॉप पर रहा। आपको बताना चाहूँगा कि जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना उसमें हम पूरे देश भर में प्रथम रहे। उसके अलावा जल जीवन मिशन और नरेगा में जो है पूरे राज्य में प्रथम स्थान पर रहे। तो ये पूरे जिले की प्रगति है। तो पूरे जिले के लोगों ने एक टीम की तरह काम किया जिसके कारण हमें ऐसे परिणाम प्राप्त हुए। इस साल राजसमंद जिले ने पूरे देश में अपनी प्रशासनिक योग्यता और कुशलता के दम पर एक विशेष पहचान बनाई। ऐसे में अब जिले वासियों की यही चाहत है कि साल 2022 में भी राजसमंद अपने विशिष्ट पहचान कायम रखे। वर्ष 2021 राजस्थान में 2 नदियों के संगम के लिए भी याद रखा जाएगा। प्रदेश में पहली बार 2 नदियों को जोड़ा गया। आहू और चंवली नदी को आपस में जोड़ा गया। यह प्रयोग झालावाड़ के पिड़ावा क्षेत्र में किया गया। अब आहू नदी से बेकार बहने वाली पानी चंवली नदी में आ जाएगी, जिसे चंवली बांध में स्टोर किया जाएगा। इससे दर्जनों गांवों की प्यास बुझाई जा सकेगी। जो अपना ये चंवली डैम है, जनरली ये खाली रह जाता है, ओवरफ्लो 1-2 बार ही हो पाया है। तो जो आहू नदी से गागरीन डैम के ऊपरी छोर से इसको जोड़ा है, तो निश्चित रूप से जैसे ही गागरीन डैम छलकेगा तो इसका पानी लगातार आता रहेगा। जल संसाधन विभाग के पूर्व चीफ इंजीनियर केडी सांधू ने दोनों नदियों को आपस में जोड़ने का प्रस्ताव 2017 में राज्य सरकार को भेजा था। तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने प्रस्ताव स्वीकार करते हुए बजट में इस प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी थी। यही वजह है कि प्रोजेक्ट पूरा होने पर झालरापाटन से विधायक और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भी अपनी खुशी जताई थी, क्षेत्रवासियों को बधाई दी। ऑलमोस्ट इतना बड़ा एग्जाम्पल हो गया आहू और चंवली के बीच का जो अपन ने क्लिक करा है, उसकी वजह से मैं तो अभी चादर चढ़ गया था आपके सचमुच नदियों को जोड़ने का अटल बिहारी वाजपेयी का सपना झालावाड़ में आहू और चंवली के जुड़ने से पूरा हो गया। गिर गिर के मुसीबत में संभलते ही रहेंगे।
जल जाएं मगर आग पे चलते ही रहेंगे। यही तो हुआ। कोरोना की दूसरी लहर ने हमसे बहुत कुछ छीन ली, लेकिन नहीं छीन पाई तो बस आगे बढ़ने का हौसला, मंजिल तक पहुंचने की जिद, मुश्किलों को चीर कर राह बनाने का संकल्प। महामारी राह का रोड़ा बनकर खड़ी थी, फिर भी विकास की रफ्तार कम नहीं हुई। पर्यटन, कृषि और पेयजल क्षेत्र में चलाई जा रही योजनाओं से चित्तौड़गढ़ की तस्वीर बदलने जा रही है, सूरत संवरने जा रही है। चित्तौड़गढ़ में अफीम, सरसों, सोयाबीन और गेहूं की फसल खूब लहलहाती है, लेकिन कोल्ड स्टोरेज नहीं होने से किसानों को फायदा नहीं मिल पाता। ऐसे में केंद्र सरकार की योजना के तहत जिले में 10 करोड़ की लागत से कोल्ड स्टोरेज का निर्माण कराया जा रहा है। खेती किसानी में अव्वल चित्तौड़गढ़ अपने समृद्ध ऐतिहासिक धरोहरों से पर्यटकों को लुभाता रहा है, लेकिन चित्तौड़गढ़ जिले में आने वाले पर्यटक रात्रि ठहराव नहीं कर पाते, जिससे पर्यटन उद्योग का खासा नुकसान उठाना पड़ता है। लेकिन भविष्य में ऐसा नहीं होगा। आपने जानो माल की सुरक्षा के लिए थाने खुलते देखे होंगे, लेकिन पानी चोरी रोकने के लिए पुलिस थाना खुलना यकीन नहीं हो रहा ना। लेकिन हनुमानगढ़ के नोहर में पानी चोरी रोकने के लिए पहला थाना वजूद में आ चुका है। देख सकते मेरे पीछे बिल्डिंग है, ये थाना खोला है नहरी पानी सुरक्षा एवं चोरी निरोधक थाना। इस थाना के खुलने के बाद जहां सिंचाई पानी चोरी की घटनाओं पर अंकुश लग रहा है, वहीं नोहर के अंतिम छोर पर बैठे किसानों को भी पर्याप्त सिंचाई पानी मिलना संभव हो सका है। कृषि प्रधान हनुमानगढ़ जिले में सिंचाई पानी की चोरी हमेशा से ही एक बड़ा मुद्दा रही है। खासकर जिले के भादरा क्षेत्र में सिंचाई पानी चोरी बड़े पैमाने पर होती है। इसी को देखते हुए राज्य सरकार ने जिले के नोहर में राज्य का पहला नहरी पानी सुरक्षा और चोरी निरोधक थाना खोला है। अरे हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में पानी चोरी की समस्या मेन थी, तो राज्य सरकार ने प्रयास करके, यहाँ के विधायक साहब ने प्रयास करके यहाँ नहरी पानी जो चोरी होता था उसका चोरी को रोकने के लिए एक थाना खुला है। दरअसल पानी चोरी के कारण नहर के अंतिम छोर पर बसे किसानों को पानी उपलब्ध नहीं हो रहा था। इसके लिए नोहर से कांग्रेस विधायक अमित चाचाण ने अपनी ही सरकार के खिलाफ रासलाना वितरिका नहर पर 7 दिन तंबू लगाकर दिन रात धरना दिया था, जिसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नोहर में नहरी पानी सुरक्षा और चोरी निरोधक थाना खोलने की घोषणा की थी। कुछ कारणों से हमें आशातीत सफलता नहीं मिली। उसके बाद 2019 और 20 में हमने और ज्यादा मेहनत करके काम किया और हमें सिटीजन फीडबैक में अवार्ड मिला। दीवारों पर दस्तक देते रहिए, दीवारों से दरवाजे निकल आएंगे। हौसले की ये कहानी डूंगरपुर से आई है। साल 2021 कोरोना की दूसरी लहर में हुई जनहानि का दर्द दे गया, लेकिन यही साल डूंगरपुर वासियों को बड़ी खुशी भी दे गया। खुशी ऐसी कि जिले के हर बाशिंदे का सर गर्व से ऊंचा हो गया। स्वच्छ भारत मिशन के तहत पिछले 4 साल से मेहनत कर रहे डूंगरपुर शहर को साल 2021 में सफलता मिली। डूंगरपुर पूरे देश में अव्वल आया। वर्ष 2016 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छता सर्वेक्षण की शुरुआत की, तो उसके 2 साल बाद 2018 में डूंगरपुर ने पहली बार स्वच्छता सर्वेक्षण में भाग लिया। इसके पहले नगर परिषद के तत्कालीन सभापति के गुप्ता ने डूंगरपुर शहर को स्वच्छता सर्वेक्षण में अव्वल लाने की कवायद शुरू कर दी थी। इसके लिए शहर को खुले में शौच मुक्त बनाने के साथ साथ स्वच्छता के हर पैमाने पर काम शुरू किया। शुरुआती साल में उम्मीद के मुताबिक कामयाबी नहीं मिली। इसके बावजूद तत्कालीन सभापति के गुप्ता और डूंगरपुर शहर की जनता ने हार नहीं मानी। वर्ष 2019 और 2020 के स्वच्छता सर्वेक्षण में डूंगरपुर राजस्थान में अव्वल आया, पर देश में अव्वल आने का सपना 2021 में पूरा हुआ। 20 नवंबर 2021 को दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में डूंगरपुर को इंडियाज क्लीनेस्ट सिटी अवार्ड के साथ 3 स्टार सिटी अवार्ड से भी नवाजा गया। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं जाइएगा नहीं, जल्द हाजिर हो रहे हैं। देश में